नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज आपको एक गाजियाबाद इंदरपुरम पुलिस का एक गजब कारनामा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो गाजियाबाद यूपी की पुलिस है यूं ही बदनाम नहीं है। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, पुलिस का न्याय देखिए, पीड़ित को ही प्रताड़ित किया है उसने, और इसका अगला शिकार आप ना हो जाएं या मैं ना हो जाऊं, इसके लिए हमें सचेत रहना है। यहाँ पर जो इंदिरापुरम की पुलिस है उसने ये दिखाया है ना सत्य की ना सबूतों की। सिर्फ पुलिस किसकी है? पुलिस है सिर्फ पैसे वालों की और जो ऊंचे पहुंच वालों की। इस पुलिस ने अपने कारनामे से यही सिद्ध किया है। आज जो मैं घटना बताने जा रहा हूं, ये मेरे पास दो पीड़ित हैं और एक पीड़ित और हैं, यश जी हैं, यहाँ यश प्रधान जी हैं, अंकित राय जी हैं, और एक पीड़ित हैं यश प्रधान जी की मदर हैं। वो अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई हैं किसी कारणवश। हुआ क्या कि यहाँ पर जो पीड़ित थे उन्हीं के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। अभी हम पहले इसमें थोड़ा बात करेंगे ये कैसा हुआ और पुलिस का प्रोसेस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस मुद्दे को मैं जनता जनार्दन के प्लेटफॉर्म में ला रहा हूं मैं। कारण क्या है कि आपने देखे होंगे, जब भी एफआईआर होती है उसकी जांच होती है, लंबा प्रोसेस होता है वो एक। और अगर मैं उस जांच के अगर आपके पास कोई चीज़ रखूं तो आप बोलेंगे जी क्या कहते हैं, जो साक्ष्य होंगे उसके बेस में आप बात करेंगे। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, सारे साक्ष्य आपके पास रखेंगे हम, क्योंकि सिर्फ 24 सेकंड की वीडियो है। पूरे साक्ष्य आपके सामने रखेंगे और जनता जनार्दन ही ये डिसाइड करे कि एफआईआर किसके ऊपर दर्ज होनी चाहिए थी, पीड़ित कौन है और इसने क्या काम किया है। खुले में कर रही है पुलिस इस मुद्दे को। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ना साक्ष्य देखे गए, ना सत्यता जांची गई, सिर्फ पहुंच और पैसे वालों के साथ पुलिस होती है, और इसी चीज को आज हम प्रूव भी करेंगे। घटना यह है 2 अक्टूबर की। शिप्रा सन सिटी फेज 1 में एक रेगुलर हाइट है, इसकी पहले भी मैं वीडियो एक ला चुका हूं। यहां पर 2 अक्टूबर को प्रबंधन के इलेक्शन थे और जब परिणाम घोषित होने वाले थे, यहाँ पर 4 बजे करीब परिणाम घोषित होने का था, लेकिन जो घटना है वो 505 बजे की है। हाँ, 5:30 के आसपास। यहाँ पर मेरे साथ अंकित राय जी हैं, ये भी एफआईआर में इनका नाम दर्ज है। ये चुनाव अधिकारी थे वहां पर, और जो वहां पर धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई और खींचातान, ये 3 चीजें हुई हैं। हाथापाई, खींचातान और धक्का मुक्की, क्योंकि जो लोग थे वहां पर सारे बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन थे, उन्हीं और महिलाओं के बीच में हुई है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और फुटेज को बहुत आराम से देखिएगा। सबसे पहली तस्वीर में अगर आप देखते हैं तो एक महिला खड़ी है टेबल के सामने, पिंक सूट पहन रखा है उन्होंने, और एक महिला बैठी हुई है सामने सोफे में, उन्होंने येलो सूट पहन रखा है, पीला सूट पहन रखा है। ध्यान से देखिएगा, मैं तस्वीर भी आपको साथ के साथ दिखा रहा हूं। जो पिंक वाली महिला है, थोड़ा सा मैं इस कारण आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि जब आप वीडियो देखेंगे तो चीजों को समझ सकें। तो मैंने पहले उसकी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं आपको। थोड़ी देर बाद देखते हैं अगली पिक्चर में आप कि दोनों महिलाएं आपस में इस तरह आ जाती हैं, इस तरह की रेप करेंगे। पिंक वाली यहां पर है, येलो वाली यहां आ जाती हैं, और तीसरी जो मेरी फुटेज है उसमें येलो वाली सामने आ जाती है महिला और पिंक वाली पीछे चली जाती हैं आराम से। यहां पर 4 महिलाएं हैं और 3 महिला जो इसके अंदर हैं वो तीनों बहनें हैं, सिस्टर हैं। क्या हुआ, एक जो पिंक सूट पहन रखा है महिला ने, वो सामने डेस्क के पास आती हैं और चुनाव अधिकारी अंकित राय जी हैं, इनसे कुछ बोलती हैं कि क्या कहते हैं, उसमें किसी का नाम था या नहीं था। वो बैलेट पेपर दिखाने की मांग, बैलेट पेपर दिखाने की बात करते हैं। बैलेट पेपर का आपको पता है कहीं भी नहीं दिखाया जाता है। अगर आपने कुछ देखना है तो जो डीआर है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, उनके पास आप एप्लीकेशन लिखिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और वहां से आप मांगे जो भी मांगना है। चुनाव अधिकारी थे अंकित राय जी, और अंकित राय जी से उन्होंने मांगना चाहा, उसके बाद शायद आपसे छीनने की कोशिश की गई। करी। पहले मैंने उन्हें बोला कि एक एक करके आए तो मैं सबको एक एक करके दिखा दूंगा, लेकिन अगर सब साथ आएंगे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। और अगर सबको साथ देखना है तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, वहां से जो भी आपके क्वेश्चन है वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा उनका आंसर। तो अंकित राय जी ने बोला कि एक एक करके आइए, इतने सब इकट्ठे आएंगे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, अगर इकट्ठे देखना है तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास चले जाइएगा।
इनकी इसी बात के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इतनी सी बात इन्होंने बोली, तो क्योंकि जो एफआईआर के कंटेंट हैं वो भी मेरे पास हैं और उसको पढ़कर ही बता रहा हूँ। इतनी चीज़ में इनका भी नाम आ चुका है एफआईआर के अंदर। इन्होंने इतना बोला है कि या तो अकेले अकेले आइए, एक एक करके आइए, इकट्ठा आना है तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास वो कर दिए। इसके बाद क्या होता है, अब फुटेज को ध्यान से देखिएगा। ये जो पहली फुटेज चलाने जा रहा हूं मैं, इसको रनिंग उसमें चलाऊंगा, मैं इसको रनिंग उसमें जो इसकी रियल स्पीड है उसमें चलाऊंगा मैं। इसमें आपने देखना है जो पीले सूट वाली महिला हैं और उनके साथ एक लड़के हैं, काली स्ट्रिप और वाइट स्ट्रिप का पहन रखा है और दाढ़ी है, उसमें यश प्रधान जी हैं, माँ बेटा हैं। माँ बेटा उसके अंदर प्रताड़ित है और एफआईआर भी इन्हीं के ऊपर, माँ बेटे के ऊपर लगा दी गई। इस फुटेज को ध्यान से देखिए आप। अब जब देख रहे हैं तो पीली वाली जो महिला थी वो आगे स्टेज के आगे आई हुई हैं, इनके सामने खड़ी हुई, वो भी कुछ बात कर रही हैं। थोड़ी देर में जो पिंक सूट वाली महिला हैं वो आती हैं और येलो जो पहन रखा है, येलो वाली महिला जो है वो पीड़ित महिला है, याद रखिएगा वो पीड़ित हैं। पिंक वाली महिला उनको बाजू से खींचती हैं अपनी तरफ। बस झगड़े की शुरुआत वहीं से होती है। मेरे वोट नहीं है, मेरा वोट नहीं है, मेरी काउंटिंग नहीं है, आपको कैसे पता आपका वोट नहीं है? मुझे मालूम है। मैंने 4 लोगों को दिया, 4 लोगों को दिया, ऐसा कोई वोट नहीं है तो सिर्फ एक में 4 का आप मुझे चौथा नाम बताओ। 4 का मैंने दिया था, मैं बता, चौथा नाम है शशांक का। नहीं आया ऐसा वोट, नहीं आया। आप नहीं मानेंगे इसको, नहीं मानेंगे हम, आप नहीं मानेंगे इसको। अगर हमारे वोट नहीं काउंट हुए, नहीं जब उनकी अपनी तरफ खींचती हैं जोर से, तो यश प्रधान अपनी मदर को बचाने के लिए आते हैं। इतने ही में अगर आप देखेंगे, अपनी मदर को पिंक वाली से बचा रहे हैं और इनकी मदर ने इनका हाथ पकड़ रखा है और जो पीली सूट के पीछे एक महिला खड़ी है, उन्होंने इनकी मदर को ऐसे गर्दन से पकड़ लिया है, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया है। पीछे खींचते हुए वो पीछे ऐसे खींच रही हैं, आप देखेंगे अभी। और माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, शायद गला घुट रहा हो तो उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ रखा है। जब इन्होंने देखा कि इनकी मदर का दम घुट रहा है तो इन्होंने वहां से छुड़ाना चाहा। बस इतने में ही माँ बेटे के ऊपर एफआईआर
दर्ज कर दी गई। मैंने स्लो मोशन में चलाया है जिससे आप आकलन कर सकें, मतलब एक आदमी, एक सामान्य आदमी, जब हम सामान्य जन लोग हैं, हम देख कर बता सकते हैं कि गलती यहाँ पर किसकी है। क्या पुलिस नहीं देख सकती थी? पुलिस ने नजरअंदाज क्यों किया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पुलिस ने इतनी बड़ी चीज नजरअंदाज क्यों की? क्योंकि कल को अगर इनके साथ हो सकता है तो अगले आप टारगेट हैं पुलिस। येलो सूट जो महिला पहने वो पीड़ित है और पिंक वाली उनको धक्का दे रही हैं। स्लो मोशन में देखिए किस प्रकार से धक्का दे रही है। झगड़ा किसने शुरू किया? पिंक सूट वाली महिला ने झगड़ा शुरू किया और जैसे ही इनकी मदर पिंक वाली से बातचीत कर रही हैं, इतने में जो इनकी मदर के पीछे लेडी खड़ी हैं, दो बाल कटे हुए हैं उनके, दोनों महिलाओं के, उन्होंने गर्दन से ऐसे पकड़ रखा है। स्लो मोशन में देखते जाइएगा। और इस बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, माने क्योंकि माँ का दम घुट रहा होगा। और जब बच्चे ने अपनी माँ का दम घुटते हुए देखा, ऐसे पकड़ रखा है लेडी ने, तो बच्चे ने छुड़ाने की कोशिश की। इसी को एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया कि इंटेंशनली इन्होंने उनको मारपीट की। फुटेज में आपने देख लिया हुआ क्या है। अब हम बात करते हैं रियलिटी में क्या हुआ है। सबसे पहले यश प्रधान जी और मैं अंकित जी आपसे बात करूंगा मैं जी। कि आपकी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया, ठीक है ना जी। 4 तारीख को, हाँ मैं यहाँ पर एक चीज़ और एडिशन करूँगा। 2 तारीख की घटना है। 4 तारीख को 5:41 में एफआईआर लॉन्च की गई है और लिखा है कि जैसी इंफॉर्मेशन मिली, लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, और 4:10 को 5:41 में आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर और यश जी आपकी मदर के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी गई। 2 तारीख का इंसिडेंट था। 2 तारीख को पीसीआर भी आपने बुलाई थी जी, मैंने और बुलाई थी। आपने पीसीआर बुलाई थी। तो उस वक्त पीसीआर को भी कुछ आपने कंप्लेंट दी थी पीसीआर को? जी बिल्कुल दी थी। सुबह शाम को भी दी थी और इनफैक्ट सुबह जब नहीं, सुबह की नहीं, हम शाम की बात कर रहे हैं। शाम को application- शाम को पीसीआर को एप्लीकेशन दी, मतलब पहला जो इंफॉर्मेशन गई पीड़ित की इनकी तरफ से गई, पीड़ित की तरफ से गई। देखते जाइएगा पुलिस का यहाँ पर क्या रोल रहा है और पुलिस किस तरह कठपुतली बनी हुई है। पीसीआर 5:15 साढ़े 5 बजे इन्होंने बुलाई जब ये इंसिडेंट हुआ और पुलिस ने बकायदा शिकायत, लिखित शिकायत आपने दी थी, बिल्कुल लिखित शिकायत दी है। उसकी कॉपी नहीं रखी आपने? उसकी कॉपी एक्चुअली उस टाइम पे इतनी भगदड़ मची हुई थी, मारपीट चल रहा था, मेरे हाथ से बैलेट पेपर छीनने की कोशिश हो रही थी, तो उसकी कॉपी मैं नहीं रख पाया। नहीं रख पाए। हालांकि मैंने इस कॉपी के बारे में पता किया तो जो इसके क्या कहते हैं इस एफआईआर का जो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उससे तो मेरी बात नहीं हुई। वहाँ उनके ऑफिस से बात हुई, उन्होंने बोला अभी तो हमारे पास नहीं आई यार पीसीआर की कॉपी, शायद थाने में पड़ी हो, शायद पड़ी हो। अब ये बताइए, आप 2 तारीख को इंसिडेंट था, आपने पीसीआर को बुलाया, 3 तारीख को क्या हुआ? क्या आप थाने गए थे? जी, मैं और यश दोनों हम लोग थाने गए थे। 3 तारीख को 5 लोग गए थे। हाँ, पाँच नहीं, पीड़ित कितने गए थे? पीड़ित हम दोनों, आप दोनों पीड़ित गए थे आप? मम्मी इस कंडीशन में थी नहीं कि जा पाएंगे। अच्छा। उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका है 2 साल पहले। हाँ हाँ। तो जब उनको इस तरीके से खींचा खाचा गया तो उनके बैक में स्ट्रेन आ गया था उसी पॉइंट पे जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था। हाँ। तो वो बेड रेस्ट पे थी 3 तारीख को, तो वो नहीं जा सकती। ट्रॉमा में भी थी क्योंकि ट्रॉमा उनके में साथ भी थी, उस कंडीशन में भी गर्दन नहीं उनकी थी। ऐसे पकड़ी गई और खींचा जी गया। जी जी, तो वो उस कंडीशन में थी नहीं, तो वो नहीं जा पाई। बाकी हम दोनों गए थे और हमारे साथ सोसाइटी में से 3 मतलब लोग आप और दोनों गए थे। पीड़ित गए थे? जी। देखिए, मेरी आज ही एसएचओ साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि क्या कहते हैं जो पीड़ित हैं
उन्होंने एमएलसी नहीं कराई। मैंने बोला मैं एमएलसी की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। आप एसएचओ साहब मुझे ये बताइए, जब पीड़ित आपके पास 3 तारीख को आए थे तो आपने रिसीविंग उनको क्यों नहीं दी? उन्होंने बोला कि रिसीविंग वो हमारे पास 3 तारीख को आए ही नहीं। मैंने बोला उनको आपने 4 तारीख को रिसीविंग दी, मेरे सामने 7:15 बजे करीब रिसीविंग दी, और 3 तारीख को वो आए थे, 4 को भी आए थे। अब हम बात करते हैं 3 तारीख को आप गए थे, आप दोनों जी बिल्कुल। कितने बजे गए थे और किससे मिले थे आप? हम जाके सबसे पहले एसएचओ साहब से ही मिले थे। एसएचओ साहब से ही मिले थे हम लोग, रविंद्र गौतम जी से मिले थे। उनसे मिलने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपनी कंप्लेंट दे दीजिए यहाँ पे, और एक कंप्लेंट आप चौकी में दे दीजिए। तो हमने उनसे बोला कि सर हम यहाँ पे जब आपके पास आ ही गए हैं तो हम कंप्लेंट यहीं पे आपको दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं राउंड पे जा रहा हूँ, तो आप हरिंदर जी से मिल लीजिए। तो हम एसएसआई हैं वहाँ पे हरिंदर जी से मिले। हरिंदर जी को हमने सारा मैटर बताया, उन्होंने वीडियो भी देखी हमारी कि कौन पीड़ित है, हमने वीडियो भी बताया। अच्छा, वीडियो दिखाई? जी बिल्कुल वीडियो दिखाई। लेकिन एसएचओ साहब ने मुझे बोला जी कि कहते हैं मेरे पास साक्ष्य है ही नहीं। नहीं अच्छा सर, ये सरासर गलत है। बिल्कुल। बिकॉज हम लोगों ने वीडियो दिखाया, वीडियो का आधार जो था वो हम लोगों ने पूरी अपनी कंप्लेंट लिखी हुई थी। इवन दो मेडिकल भी जो करवाया हुआ था वो भी हमने दिया। माता जी को चोट लगी थी तो मेडिकल भी हम लोगों ने दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं एसएचओ साहब जब राउंड से आ जाएंगे तो हम लोग आपकी बातचीत करके हम आपको एफआईआर कर लेंगे। मैंने ठीक है। ये 3 तारीख को कितने बजे की बात है अंकित जी? ये अप्रोक्सीमेटली 1 o'clock के आसपास की बात है। 12-1 बजे के करीब एसएचओ साहब मिले थे। लेकिन आज एसएचओ साहब ने साफ साफ कह दिया रविंद्र गौतम जी ने कि 3 तारीख की पीड़ित मेरे पास आए ही नहीं। उन्होंने ये बोला कि दुबे जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, पीड़ित तो आई नहीं ना। पीड़ित अगर आप लाए आप तो मैं करूँ, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। मैंने उनको फिर बोला, कहते फिर उन्होंने बोला एमएलसी मेडिकल। मैंने कहा जी मेडिकल की मैं एसएचओ साहब बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ। जिस दिन कंप्लेंट पीड़ित आपके पास कंप्लेंट लेकर आए थे तो उस दिन आपने उनको रिसीट एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं दी? तो उनका यही था मेरे पास नहीं आए। आप इन्हीं से पूछ रहे हैं, हम यश जी से पूछते हैं। यश जी गए थे आप? हम 3 तारीख दोनों को गए कितने थे। बजे? मैं 12 से के बीच में गए थे। आप दोनों गए थे? जी। मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बात अगर एमएलसी की हो रही है। नहीं, एमएलसी की हम बात ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं भी नहीं कर रहा। मैं ये जो लॉजिक है, पहली चीज़ तो ये है कि कानून में एमएलसी जो है कहीं पे भी मैंडेट नहीं करा गया है, मेडिकल मैंडेट करा गया है, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा हमने वहाँ पे प्रमाणित करा है। अगर किसी की सड़क दुर्घटना भी होती है, आप उसकी जान बचाने के लिए एमएलसी का वेट नहीं करते हैं, आप पहले फर्स्ट एड करवाते हैं। सही कह रहे हो यशी, लेकिन मैं हमारा यह मुद्दा यहाँ पर हम जो लेकर चल रहे हैं कि उनका ये कहना है कि आपकी, देखिए आपके ऊपर गलत तीनों के ऊपर गलत एफआईआर लॉन्च हुई है। उनका कहना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आई आपकी तरफ से, अगर आती तो हम पहले आपकी कर लेते हैं, उन लोगों को पहले ले आए, इस कारण हमने उनकी कर ली। मैं सर इस पूरे घटनाक्रम को आपको विस्तार पूर्वक बताया था। विस्तार बहुत संक्षेप में मैं बताता हूँ। 3 तारीख का आपको बता ही दिया कि हम लोग गए थे दिन में। यशी मैं थोड़ा टोकूंगा क्योंकि मैं इसी में ज़्यादातर मैं, देखिए जो आपके साथ हुआ है गलत हुआ है और मेरा इसी चीज़ में है। मैं लोगों को सावधान ये करना चाह रहा हूँ कि पुलिस के ऊपर आप ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिए। आप ब्लाइंडली विश्वास नहीं, विश्वास ही मत कीजिए। विश्वास ही मत कीजिए कह रहे हैं ये, बिकॉज इस तरीके से अगर हम लोगों के साथ घटना घट सकती है। हाँ। तो बिकॉज लास्ट टाइम जब हम मिले तो उन्होंने मतलब स्पष्ट रूप से बोला कि आप जाके मिल लीजिए और अपनी कंप्लेंट दे दीजिए उनको। हमने कंप्लेंट दे दिया। कंप्लेंट देने के बाद जब हमने उनसे बोला कि सर रिसीविंग, तो हरिंदर जी ने बोला जो एसएसआई। अच्छा, आपने बोला रिसीविंग के लिए? हाँ, मैंने उनसे बोला कि सर आप रिसीविंग दे दीजिए। तो हरिंदर जी ने बोला कि सर अभी एसएचओ साहब गए हुए हैं, एसएचओ साहब जब राउंड से आ जाएंगे तो हम आपका मैटर डिस्कस करके और फिर हम आपको रिसीविंग या एफआईआर दे देंगे, आप इवनिंग में आ जाइए। हम लोग इवनिंग में गए तो पता चला कि इवनिंग में एसएचओ साहब भी नहीं थे और हरिंदर जी भी नहीं थे। मैं 2 मिनट रखूंगा। देखिए प्रोसेस ये होता है, कहते हैं अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो वो थाने जाता है, वो अपनी शिकायत लिखकर लेकर जाता है और चाहे वहाँ एसएचओ साहब हों चाहे ना हो, वो आपकी शिकायत ले ली जाती है और रिसीविंग आपको दे दी जाती है। क्योंकि कारण क्या है, पुलिस का काम है, आए दिन कुछ ना कुछ काम होता है, ये नहीं कि 24 घंटे वहाँ अवेलेबल भी रहें। तो आप कोई बातें चले जाए, लेकिन आपको रिसीविंग देनी चाहिए थी। लेकिन अंकित राय जी को और कहते हैं हर्ष प्रधान जी को, जो दोनों गए, 2 बार गए आप? जी 2 बार गए। दोपहर गए, रविंद्र गौतम जी से मिले, लेकिन रविंद्र गौतम जी मना कर रहे हैं, मुझसे नहीं मिले हैं। शायद सीसीटीवी उनको निकाल कर देख लेना चाहिए और जब आप सामने बोलेंगे तो शायद मान जाए। मुझे तो उन्होंने झूठ बोल दिया है इस चीज से। सर इनफैक्ट जब हम उनके रूम में गए थे तो हम दोनों ही गए थे। ऐसा नहीं था कि हम अलग अलग गए थे। एक्चुअली लोग तो बहुत सारे थे, लेकिन गए हम दोनों थे बिकॉज हम दोनों इस चीज को भुगत रहे, पीड़ित थे। आप 2 बार गए, शाम को भी गए तो शाम को वहां पर दोनों नहीं थे, ना तो एसएचओ साहब थे
थे ना हरेंद्र जी एसआई थे। हरिंदर जी से फोन पे मेरी बात हुई थी। हाँ। उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइए, बिकॉज मैं कहीं पे आया हुआ हूँ, तो आप कल आ जाइए। हम लोग कल जब पहुंचे हैं। अच्छा एक मिनट, जी, आपने क्या बोला कि जी हम आए हुए हैं, आप यहाँ नहीं नहीं हैं। हैं। तो ये रिकॉर्डिंग है फोन में आपके पास? सर रिकॉर्डिंग तो नहीं है, बट कॉल लॉग्स हैं मेरे पास। बस हाँ, कॉल लॉग है ना, कॉल बस ठीक लॉग्स है। हैं, और कॉल लॉग्स जो इससे ये भी प्रूफ होता है कि जब हम लोग 3 तारीख को गए थे, तो 3 तारीख को हरिंदर जी ने अपना नंबर भी दिया है हमें अपना। हाँ कि सर आप हमसे संपर्क में रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तो 3 तारीख को ही उनका नंबर सेव हुआ है, और 3 तारीख को ही कॉल स्टार्ट हुई 3 है। तारीख को व्हाट्सएप पे उनको वीडियो भी 3 तारीख को भेजा गया है। जी, बस ठीक है। देखिए 3 तारीख से संपर्क में, हालांकि नहीं, वो इस चीज में कह रहे हैं कि जी आप लोग फिजिकली नहीं आए, तो फिजिकली 3 तारीख को 2 बार गए हैं ये। और जो वहाँ के रविंद्र गौतम जी है वो साफ इनकार कर दिया उन्होंने मुझे आज। अच्छा आप बताइए 4 तारीख का क्या था? 4 तारीख को गए फिर आप लोग? सर 4 तारीख को हम लोग आफ्टरनून गए थे। दोपहर को गए थे आप? दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास हम लोग गए थे वहाँ पे। तो उस टाइम पे एसएचओ साहब नहीं थे वहाँ पे, वो किसी ड्यूटी में गए हुए थे। तो हरिंदर जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, मेरी बात हो गई है और कुछ डिस्कशन रह गया है, तो वो मैं शाम को करूँगा डिस्कशन, तो आप लोग इवनिंग में आ जाइए। तो उन्होंने 6 बजे का समय दिया था हमें कि आप 6 बजे। 6 बजे के बाद का मुझे मालूम है, 6:15 बजे मैं वहां मौजूद था। ध्यान से देखिएगा, पुलिस क्या कर रही थी? डिले कर रही थी, समय ले रही थी, टरका रही थी। कारण क्या है? आप एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे, एक्नॉलेज रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं। आप एक्नॉलेज दे दीजिए ना, करते रहिएगा, फिर जांच एफआईआर कीजिए ना। तो इन्होंने ये बोला कि आप अभी एफआईआर कीजिए, इन्होंने तो ये बोला था रिसीविंग दे दीजिए आप मुझे। रिसीविंग देना पहला काम है, रिसीविंग देना। आप टाइम लेकर डिले कर रहे हैं। जब 3 तारीख को 2 बार गए, 4 तारीख की दोपहर को गए, और 4 तारीख की जब दोपहर को गए तो आप लोगों को शाम का टाइम दिया, शाम के लिए बोला कि जब शाम 6 के लिए बजे आ बोला। शाम में मैं भी मौजूद था 6:15 बजे प्रम थाने के बाहर। वहां पर टाला मटोली फिर शुरू हुई, और एसएचओ साहब ने बोला अच्छा जितनी महिलाएं थी सारी क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन थी जो पीड़ित थी, वहाँ पीड़ित इनकी मदर थी, उनके साथ 1-2 महिलाएं और आई थी। उन्होंने एसएचओ साहब ने बोला आप कल आइएगा। अब ध्यान से नोट कीजिएगा यहाँ पर मेरी बात को। 6:15 में मैं पहुंच गया था, 6:30 बजे तक सभी आ चुके थे वहां पर। 5:45 बजे वहां पर एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी। दूसरी पार्टी ने इन पीड़ित के ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा दी थी, इन पीड़ितों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा दी थी, और ये एसएचओ साहब को पता था क्योंकि थाने में हो रही है चीज। उस केस में आईओ भी वही है। आईओ भी अच्छा रविंद्र गौतम जी हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए कमाल, देखिए किस तरह एक एसएचओ जिनके ऊपर इतना बड़ा इलाका होता है वो टहला रहे हैं। हालांकि गलती रविंद्र गौतम जी की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है उनकी, ना ही हमारे चौकी इंचार्ज की। ये लोग तो कठपुतली की तरह होते हैं। इनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके डिसीजन के ऊपर चलते हैं, उनकी कमांड के ऊपर चल रहे होते हैं। देख लीजिए क्या चल रहा है, मतलब दूसरी पार्टी अप्रोच लगा रही थी और इनको पुलिस टहला रही थी। देखते जाइएगा पुलिस टहला रही है एक आम आदमी के साथ क्या करती, जिसकी अप्रोच नहीं है और जो पैसे वाला नहीं है। कल आप भी हो सकते हैं इसके अंदर। अब मैं बात यह करता हूं कि जिन्होंने गर्दन से पकड़ा है वही लिख रही है, वही शिकायत कर रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। मारपीट किसके साथ हुई है? येलो वाली लेडी के साथ मारपीट हुई है, और ये बच्चा है जो अपनी मां को बचा रहा है। कौन सा ऐसा बच्चा है, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसकी मां तकलीफ में होगी, जिसकी मां का गला घोटा जा रहा होगा और वो बच्चा खड़ा रहेगा? कपूत नहीं पैदा किया मां ने, याद रखिएगा, कपूत पैदा किए हैं। यहां अगर मां प्रॉब्लम में होती है तो बच्चा कूद जाता है बिना सोचे हुए, और अगर बच्चा प्रॉब्लम में होता है ना तो मां कूद जाती है। हर्ष ने तो मां को बचाने के लिए उनका हाथ ऐसे हटाया, और मां अगर होती ना और बच्चे की ऐसी गर्दन पकड़ी होती तो सामने वाले के ना बाल खींचकर उड़ा देती। मां नहीं थी, याद रखिए। अगर मां होती ना और बच्चे को देख ले बच्चे ऐसी पोजीशन में, तो मां क्या हल करेगी ये मां ही जानती है। जितनी महिलाएं वो जानती है अच्छी तरह क्या कर सकती हैं। लेकिन यहां शर्म देखिए पुलिस की। जब अगर पुलिस को एफआईआर करनी थी तो दोनों की एप्लीकेशन लेनी चाहिए थी, दोनों को एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए था, रिसीट देना चाहिए था। 2-3 दिन देखती फुटेज को, इन्वेस्टिगेशन करती, जो आम तरीका है पुलिस का। जब भी मैं भी शिकायत देता हूं, मैं कोई शिकायत देता हूं तो मेरी तो एफआईआर उसी वक्त लॉन्च नहीं होती है। एसएचओ साहब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मेरी एफआईआर उस वक्त लॉन्च नहीं होती है। आप अब मुझे रिसीविंग देते हैं, रिसीविंग के बाद वो 8-10 दिन 14 दिन के अंदर आपको देना होता है, तो आपको उसको क्या कहते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है। ये इनका कौन सा स्पेशल केस था कि आपको
जो विपक्षी पार्टी थी उससे पौने 6 बजे आपको शिकायत मिली और पौने 4 तारीख को पौने 6 बजे ही आपने एफआईआर कर दी, और ये बेचारे 3 तारीख से आपके यहाँ चक्कर मार रहे हैं रिसीविंग के लिए, आप रिसीविंग तक नहीं दे रहे आप। सर ये 3 तारीख को जो मैं कंप्लेंट दे के आया था उनको, हाँ। और उसी के साथ में मैंने 2:18 पे वीडियो भी सेंड की है। ये वहाँ के एसएसआई हैं हरिंदर सिंह जो एसआई हैं उनके कांटेक्ट में थे, बार बार मिल रहे थे। उन्होंने ही बोला कि आप वीडियो मुझे भेज दीजिए, मैं वीडियो को तसल्लीपूर्वक देख लूंगा और एसएचओ साहब को भी दिखा दूंगा। अब ये देखिए इनके ऊपर जो एफआईआर है उसका भी मेरे पास है। अंकित राय और यश प्रधान और इनकी मदर, ये तीनों क्या कहते हैं, पीड़ित हैं। और आपने देखा होगा जो इनकी मदर हैं वही पिट रही हैं, और शिकायत एफआईआर पुलिस ने किसकी दर्ज कर दी? पीटने वाले की। मतलब हर्ष प्रधान की मदर को यहां पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, पुलिस को दर्ज भी करनी चाहिए थी, गए भी थे ये लोग, लेकिन पुलिस ने इनकी एप्लीकेशन तो ले ली लेकिन रिसीविंग नहीं दी। और जो दूसरी पार्टी जो इनकी मदर को पीट रही हैं, गर्दन दबा रही हैं, ऐसे आपने देखा होगा गर्दन दबा रही हैं। एक महिला ने बाजू से ऐसे खींच रही हैं, देखा होगा, पिंक सूट पहन रखा है, बाजू से ऐसे खींच रही हैं, दूसरी गर्दन दबा रही हैं। उनके ऊपर उन्होंने ही शिकायत दी और इनके ऊपर इन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी गई। देखिए पुलिस का न्याय क्या है, आपके सामने है। 24 सेकंड की वीडियो है, और यहां पर ऐसा भी नहीं था कि पीछे कुछ घटना घटी होगी या कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इसी 24 सेकंड का पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना है, इसी 24 सेकंड का। और इनके ऊपर जो धारा लगी है 115, आपने जानबूझकर, देखिए 115 की इन्होंने जानबूझकर सामने वाले को चोट पहुंचाई, और चोट इनके ऊपर पहुंचाई जा रही थी। 352 लगी है गाली गलौज करना, अपमान करना, और 351 2 लगी है कि आपने क्षति की धमकी दी। ये धमकी जो मेरे ख्याल से ये क्या है, इन्होंने 351 2 लगा दी क्षति की धमकी। और आपने कोई धमकी दी थी क्या? नहीं सर। तो ये तो आपके ऊपर भी लग गई है। वो वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है आप तो अलग खड़े हुए हो। सब लोग मेरे से पेपर छीनने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट मैं टेबल के ऊपर खड़ा हो गया पेपर बचाने के लिए। बिल्कुल। तो जब मैंने इनसे बोला कि सर मैं आपको ये डिप्टी रजिस्ट्रार के पास दे दूंगा, जो भी आपको देखना हो आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाके आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही कहना था, और इन लोगों ने बोला कि मैंने इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, इनके साथ गाली गलौज की। आपके उसमें ये लिखा हुआ है, मैंने पूरी एफआईआर पढ़ी है, कि आपने गलत तरीके से बात की और आपने बोला कि अगर आपने जाना है तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास चलाइए। ये तो रूल है कि अगर भाई चुनाव अधिकारी बोल सकते हैं कि अगर आप मुझसे सेटिस्फाई नहीं है तो मेरी शिकायत कर दीजिए डिप्टी रजिस्ट्रार को, ठीक है ना? बिल्कुल। और सर मैं चुनाव अधिकारी अपने मन से नहीं बना था। नहीं वो तो ठीक है, आपको जीबीएम में सब लोगों की सर्वसहमति से मुझे चुनाव अधिकारी बनाया। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं, आप इनके पर क्या कहते हैं 115, मतलब तीनों के ऊपर लगी 115B। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि किसी को क्षति पहुंचाई हो, ठीक है ना? और 352 होती है शांति भंग करना। अब आप देख लीजिए फुटेज के अंदर शांति कौन भंग कर रहा है। ये माँ बेटा कर रहे हैं शांति भंग। बेटा अपनी मां को छुड़ाने के लिए आया, उससे पहले नहीं आया है। और मां ने हाथ पकड़ रखा है बेटे का, जब गला दुख रहा है, मां देखिए हाथ नहीं छोड़ पा रही बेटा कि किस लिए, वो कह रही मुझे बचा। इन मां भी बेटे पीड़ित के ऊपर क्या कहते हैं एफआईआर दर्ज की गई है, और ये पीड़ित ये मां पिट रहे हैं, दोनों मां बेटा। देख लीजिए पुलिस का क्या न्याय है। आप खुद, मैंने इस कारण जनता जनार्दन के पास लाया हूं कि ये 24 सेकंड का वीडियो, इसी को देखकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। और जब आम आदमी ये डिसाइड कर सकता है कि गलती किसकी है, तो क्या पुलिस को नहीं दिखा? अच्छा आप बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्या था कि आपकी उन्होंने शिकायत लेने को आपको टहला रही थी, पुलिस बहका रही थी, और मैं बोलूं तो गुमराह कर रही थी आपको पुलिस। 3 तारीख को 2 बार गए, 4 तारीख को गए, शाम को भी आप 6:15 6:30 पहुंचे। पुलिस ने आपको बिल्कुल नहीं बताया कि एफआईआर हुई है। उसके बाद भी आपको 5वें दिन के लिए 5 तारीख को बुला रही थी कि आप 5वें दिन आइए, और 7:15 बजे के करीब आपको मेरे ख्याल से जब देखा प्रेशर है तो 7:15 बजे एक्नॉलेजमेंट दी। शायद पुलिस अपना काम
उसने सोचा कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ, अब मैं इनको एक्नॉलेज दे देती हूँ। सर इनफैक्ट रविंद्र गौतम जी हमसे मिले शाम को। हाँ, हमने उनसे 3 तारीख बोला, को 4 तारीख 4 तारीख को जब हम लोग रिसीविंग एफआईआर के लिए गए थे उनके पास में। 4 तारीख को मैं भी था वहां पर, तब आप थे, आए थे उस वक्त? हाँ जी मैं वहाँ पे ही था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर इतने सारे लोग आए हुए हैं, आप एक बार सबकी बात सुन लीजिए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है अभी, ये टाइम। वो गाड़ी में बैठ रहे थे उस वक्त की बात बता रहे हैं आप? हाँ, गाड़ी से बैठने से पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट हाँ, की हाँ। थी। तो ही इज लाइक कि आई डोंट हैव टाइम, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे गश्त करना है, तो आप लोग कल आइए। मैंने कहा सर आप रिसीविंग दे दें। और आपको या बताया नहीं, आप लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। नहीं, देखिए, रविंद्र गौतम जी ही इंचार्ज हैं इसके। जी बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, आप समझ लीजिए। इंचार्ज वो होते हैं जिनके पास आता है कि आपने इन्वेस्टिगेट, मतलब उनको पता थी एफआईआर हो चुकी है। तो रविंद्र गौतम जी, आपने क्यों नहीं बताया? जिस केस में खुद इंस्पेक्टर आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वही हैं, उसके बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि हाँ आप लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। हाँ। अभी भी कह रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट के लिए आप कल आइएगा। कल आइए, कल 11 बजे आइए, हम सबकी बात सुनेंगे। उन्होंने ये कह के टाल दिया। ये देखिए, ये इंदिरापुरम की गाजियाबाद पुलिस है ये। और यहाँ पर मैं फिर कमिश्नर साहब, जो गाजियाबाद के कमिश्नर साहब है रविंद्र गौड़ जी, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो आप इन लोगों को 2 स्टार 3 स्टार इनका आप ट्रेनिंग देते हैं, किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, तो वेस्ट कर देते हैं ट्रेनिंग। और फिर मैं यहां पर एक बात, मैं इस चीज को इस प्लेटफॉर्म में इस कारण लाया हूं कि हर चीज योगी जी और मोदी जी ने नहीं करना है। हम सोचे जी योगी जी करेंगे, मोदी जी नहीं, जनता जनार्दन को जागरूक होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि आप इस घटना को देखने के बाद सारे साक्ष्य में देखिए, सारे साक्ष्य मैंने इस वीडियो में रखे हैं, कुछ भी चीज छुपाई नहीं है। 24 सेकंड का वीडियो है, वीडियो देखकर ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना है, आगे पीछे कुछ नहीं है इसमें इन्वेस्टिगेशन की। फिर मैं बोलूंगा कि मां बेटे को मार पड़ रही है और दूसरी पार्टी बोल रही कि जी मुझे मारा गया। आप समझ लीजिए, मां पिट रही है, लेकिन जिन्होंने दूसरी पार्टी बोलती है कि मैं पिट रही हूं, मां, इनकी मदर ने मुझे मारा है। आप समझ लीजिए, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। हाँ, इसमें वीडियो में अगर जैसा कि आपने जो डाला वीडियो, उसमें अगर लोग देखेंगे तो उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, वो क्योंकि ये अचानक से नहीं हुआ है। अगर आप देखें, वो जो पिंक सूट में जो महिला है, वो जो आपकी मदर है, पिंक सूट में जो महिला, अच्छा सॉरी, पिंक सूट में, आपको समझ गया, आपकी मदर येलो सूट में है। मेरी मदर येलो सूट में है। जो पिंक सूट में जो महिला है, वो अच्छा खासा पीछे मुड़ करके जा चुकी हैं। बिल्कुल जा चुकी थी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वहां से किसी ने इशारा करा जिससे वो वापस मुड़ करके आई। और उसके बाद ये सब शुरू करा। यहीं पे अगर आप देखें उस वीडियो में, तो एक महिला जो है वो कुर्सी पे बैठी हुई है सफेद सूट में, पीछे की तरफ, पीछे लास्ट में बैठी हुई है महिला, ठीक है। हाँ, वो उनका रिएक्शन आप देखिएगा। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूअर्स से कि जो भी वो देख रहे हैं, आप वो रिएक्शन नोटिस करिएगा, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वहां पे हुआ क्या है। बिल्कुल सही यश जी, मैं भूल गया था, जो सबसे पीछे महिला बैठी हुई हैं वो ताली बजा रही हैं। वो ताली बजा रही हैं, और ये तब की बात है जब मेरी माता जी की गर्दन उस लेडी के हाथ में है, तो वो ताली बजा रही हैं और ऐसे ऐसे करके हाथ दिखा रही हैं। दिस वाज, कह रहे हो प्री प्लान था सारा, ये तो एविडेंट है, दिस वाज प्री प्लान। अगर आप उसी वीडियो को और देखें, तो वही महिला जिन्होंने ताली बजाई है, वो उठ करके वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने उनको वहीं पे रोक करके वापस बैठा दिया। बिल्कुल। तो इसका मतलब उनके पुत्र को भी पता था कि क्या होने वाला है, वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी माता जी को हाईलाइट हो जाए। यश जी, मैं यहाँ पर ये बोलूंगा, पुलिस ने आपको चक्कर क्यों कटवा रही थी, क्या कारण हो सकता है? सर, ये पहले भी हो चुका है। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। और मेरे को पुलिस से, मेरे को पहले से भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मेरे को आज भी कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं। मैं सही बताऊं आपको, ठीक है। और ये चीज मैं बचपन से, जिस तरह के आपको चक्कर गुमराह किया गया, तो इससे तो और विश्वास कम हो गया होगा पुलिस के ऊपर। मैं बचपन से जिस तरीके से पुलिस के बारे में सुनता आ रहा हूँ, और या फिर मैंने पिक्चरों में जो नेगेटिव साइड देखी है पुलिस की, वो सब मैं आज रियल में फेस कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर सब कुछ होते हुए भी, बिल्कुल, और आप सिर्फ आंखों में पट्टी बांध करके बैठे हैं, बिल्कुल सही है, सबके घरों में माएँ हैं, बिल्कुल, आप सब बेटे हैं, और उसके बाद भी अगर आप इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, तो मुझे समझ नहीं आता कि इस तरीके की पढ़ाई लिखाई या और किस काम का। देखिए, फिर वही बात यश जी, मैं यहां बोलूंगा कि या तो ब्लाइंडली ये एफआईआर कर दी गई है दबाव में आकर,
सुनने में आया है, दबाव आया है। दबाव में आकर कर दी गई, क्योंकि अगर कोई भी फैक्ट देखेगा इस एफआईआर इस चीज़ में, जो 24 सेकंड की वीडियो देखेगा उसमें आप अपनी मदर को छुड़ा रहे हैं और आपकी मदर के साथ मारपीट हो रही है। मतलब मारपीट का मेरा मतलब है वो हाथापाई, खींचातानी, धक्का मुक्की हो रही है आपकी मदर के साथ। अच्छा, कमाल की बात देखिए, जितनी वहाँ जो भी 4 लेडीज हैं, तीन सुना है बहनें, तीन हाँ, वो तीनों बहनें हैं। मतलब तीनों बहनें हैं, और इनकी मदर, मतलब 4 लेडीज हैं, चारों सीनियर सिटीजन हैं, और 2 सीनियर सिटीजन है, बाकी 2 नहीं है। बाकी 2 नहीं है। जो जो पिंक आपकी मदर वाली को है, गर्दन ऐसे हाँ, पकड़ रखी है, जो पिंक वाली है वो शायद नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है अभी वो शी इज स्टिल वर्किंग एज अ टीचर। मतलब मिडिल एज है, मतलब 50 के करीब तो आराम से होंगी। वर्किंग एज ए टीचर। सोचिए शिक्षक अगर इस तरीके की सीख बच्चों को देंगे। अच्छा, पिंक वाली वो टीचर है। वो पिंक वाली जो वो टीचर है। अच्छा। देश का भविष्य हर तरीके से अंधकार में दिख रहा है मुझे। तो एक वो है, और जो दूसरी महिला है, हाँ, जिन्होंने अपनी मदर की गर्दन ऐसे कर रखी है, वो सीनियर सिटीजन है, जो जिन्होंने एफआई करवाई है, वो और शायद जिनके सीनियर सिटीजन सफेद है। बाल दिख रहे हैं, जिनके सफेद बाल दिख रहे हैं वो हेयर भी कट है शायद, उनका, आई एम हेयर नॉट कट है, श्योर, सफेद बाल है आई एम उनके, नॉट श्योर, बट आई डोंट नो इफ शी इज और शी इज नॉट। नीला सूट पहन रखा है हाँ, कुछ मुझे स्काई उनके बारे में। में आइडिया नहीं है। बट वो जो 2 महिलाएं हैं उनमें से एक जिन्होंने एफआईआर करवाई है वो शायद सीनियर सिटीजन है, और जो दूसरी हैं वो शायद नहीं है, क्योंकि वो अभी वर्किंग है एज अ टीचर कहीं पे। आपकी मदर सीनियर सिटीजन 65 ईयर की है। माय मदर इज 65 ईयर की हैं, और इनकी मदर 65 ईयर से देख लीजिए, इनकी मदर के साथ धक्का मुक्की हो रही है, हाथापाई हो रही है, और खींचातान हो रही है। ये वीडियो इसी कारण मैं लाया कि आप देख सकें कि पुलिस कार्य किस तरह करती है। ब्लाइंडली आप बिल्कुल भी मत पुलिस में विश्वास कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सारी गंदी होती है, गंदी नहीं है। बहुत पुलिस वाले आपको मिलेंगे जो अच्छे होते हैं, और यहां पर मैं फिर बोलूंगा, मैं आपको, शिप्रा सिटी के ना तो चौकी इंचार्ज गलत हैं, ना रविंद्र गौतम जी गलत हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन रविंद्र गौतम जी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। उनको ऊपर से कोई ना कोई दबाव है जो इस गलत काम को करने के लिए उनको प्रेरित कर गया, या उनके द्वारा उन्होंने कर दिया किसी दबाव में आकर। क्योंकि फिर मैं यहां पर बोलूंगा, चौकी इंचार्ज और एसएचओ कठपुतली होते हैं ऑफिसर्स की, बहुत क्लियर बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर ऐसा ना होता तो जो वीडियो में बहुत क्लियर दिख रहा है, माँ बेटा प्रताड़ित पीड़ित हैं, उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, तो कल के आप भी हो सकते हैं। और ये अंकित राय जी, फिर मैं बोलूंगा, ये चुनाव अधिकारी थे, इनका मारपीट में कोई लेना देना नहीं था, ये चुपचाप खड़े थे, इनके ऊपर भी सेम धाराएं लगाई जा चुकी हैं। अगले आप ना हो, सावधान रहिए। और इसके लिए और हो सके तो देखिएगा, कोई आईएएस आईपीएस से अगर गहरी साठगांठ हो, या तो आप चल सकते हैं अपने जीवन में, या आपके पास अच्छा पैसा वाले हो तो। अदरवाइज आप सिर्फ कैटल क्लास हैं। कैटल मतलब जानवर क्लास जो होती है, आप और मैं हम लेंगे, हम जानवर क्लास के अंदर ही आ गए। पुलिस ने हमें जानवर एज ए कैटल क्लास ट्रीट कर रही है, और कल को आप भी उसके लिए कैटल क्लास होंगे। हाँ हर्ष जी, यश जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। दुबे जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आपके घर में कोई आईएएस आईपीएस हो जिनसे आपकी अच्छी साठगांठ हो, रिटायर्ड हो तो भी चलेगा, और रिश्ते में अगर आपके जीजा लगते हो तो बहुत ही बढ़िया। और इसमें इसके अलावा जो है वो मैं एक चीज़ जो है यहाँ पे बोलना चाहूँगा सभी के लिए, अगली बार से अगर आप कोई भी कंप्लेंट लेकर के पुलिस के पास जाते हैं, ये मेरी लर्निंग है इस इंसिडेंट से, जो मैं अगली बार अगर कभी भी हुआ, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी हुआ है, अभी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो मेरी अब ये लर्निंग है कि जब मैं पुलिस थाने के अंदर एंट्री करूँगा तो वहाँ पे एक रजिस्टर रखा होता है जहाँ पे यूजुअली आदमी एंट्री नहीं करता। एंट्री करिए, क्योंकि वही पुलिस का एस्केप रूट है। आप एंट्री करिए, उस एंट्री की एक फ़ोटो खींचिए और अपने पास रखिए, ये प्रूफ है कि आप वहाँ पे आए थे, ठीक है। सीसीटीवी फुटेज अंदर की क्या है क्या नहीं है, हमें कोई जानकारी उसके बारे में होती नहीं है, और वो इतनी आसानी से मिल भी नहीं सकती, क्योंकि सरकारी है, ठीक है। एक तो उसकी आप कॉपी जो है वो ज़रूर रखिए अपने पास, और उसके बाद अंदर जो भी आप एप्लीकेशन लेकर के जा रहे हैं, आप अड़ जाइए, लेकिन रिसीविंग तो आप लेकर के ही आइए। यस जी, इसका नाम बता रही, क्योंकि ये उस चीज़ को कहते हैं, पुलिस ने इसी चीज़ में इनको घुमाया, और ये भुक्तभोगी हैं। तो पुलिस में ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। कोई भी चेंज नहीं आया है, याद रखिएगा। हम सोचें पुलिस चेंज हो गई है, ऑफिसर जरूर चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसका जो रवैया है आज भी अंग्रेजों वाली पुलिस का है। थोड़ा 19-20 हो गया होगा, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। पुलिस से मेरा बहुत ताल्लुक रहता है। और कुछ
आप सीख देना चाहेंगे कि इनके साथ ना हो, क्योंकि हम लोग तो कैटल क्लास से जानवर लोग हैं हम लोग, क्योंकि ना तो मेरी अप्रोच IAS IPS से, ना आप लोगों की होती सर तो देखिए, ना ही हम पैसे वाले हैं। पर जो है वो शेर जो है वो झपट्टा मारने आता है, जी जी। तो जो गाय होती है ना, हाँ, हाँ। वो उसको अपने सींग से पलट करके रख देती है। हम्म। ठीक है, तो बात क्या है कि आप शेर होंगे, लेकिन बात जब किसी के घर पे आती है ना, तो हार वो भी नहीं मानता। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि सोसाइटी में पिछले 3 साल से हूँ RWA में। एक मिनट रुकूंगा मैं, यहाँ से मैंने भी कोई सीख ली है। अभी यश जी ने बोला कि एक शेर गाय के बच्चे को मार रहा होता है, या कभी बार देखा हो भैंस के बच्चे को मार रहा होता है, माँ जब अपने में आती है ना तो शेर से भिड़ जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ माँ बेटा अपनी माँ को बचा रहा था, और माँ बेटा को ही आपने क्या कहते हैं पीड़ित बना दिया। बहुत शर्म की बात है पुलिस विभाग के लिए। नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगेन मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कृष्ण जी कहते हैं कि आप जो हैं, किसी चीज़ को पा लेना जीत नहीं होती, और किसी चीज़ को खो देना हार नहीं होती। FIR नहीं हुई है मेरी हार नहीं है, बिल्कुल। और उनकी हो गई है उनकी जीत नहीं है। बिल्कुल सही है। मैटर अभी ख़त्म हुआ नहीं है, हाँ। और शायद होगा भी नहीं। ठीक है, उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया, और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का संविधान जो है वो हमें और विकल्प या रास्ते देता नहीं। बिल्कुल। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि पुलिस से ये प्रोटोकॉल है। हाँ। क्योंकि अगर मैं सीधा आगे चला जाऊँ तो ये होगा कि आपने पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, वो प्रोटोकॉल हमने फॉलो कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो समय समय पे सबको पता लगता है। देखिए, हम यहाँ पर इस कारण बैठे हैं कि सत्य की जीत होनी है। टाइम लगता है, सत्य को सबसे लड़ना पड़ता है, जीत सत्य की ही होनी है। यश जी की, अंकित राय जी की जीत होनी है, लेकिन ये हमने इस कारण दिखा रहे हैं कि आप सावधान रहें। कारण क्या है, ये थोड़े सक्षम हैं, इन्होंने एडवोकेट कर रखा है, ये अब लड़ सकते हैं, लेकिन हर आदमी एडवोकेट को कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर आदमी कोर्ट नहीं जा सकता है। और पुलिस अगर इसी तरह गलत FIR दर्ज करते रही दबाव में आकर, तो आम आदमी कहां जाएगा, क्या करेगा? ये मेरे ख्याल से कमिश्नर गौड़ साहब को सोचना होगा कि जो गलती कर दी गई है पुलिस विभाग की तरफ से, इसकी जांच करें ईमानदारी से। इनकी तो जांच हो ही रही है, इनकी FIR की, इनकी ये FIR ऐसी गलत दर्ज क्यों की गई, क्या कारण थे? क्या 24 सेकंड का वो वीडियो नहीं देख पाए जिन्होंने ये FIR दर्ज की? क्या आकलन नहीं कर पाए जो इतनी मानसिक क्षति सबको पहुंच रही है? FIR इनके ऊपर हुई है, लेकिन समाज का हर आदमी डरा हुआ है कि कल को अगर मैं होता तो क्या होता। मैं तो वकील भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो शायद मेरे को पड़तालना ही झेलनी पड़ती, जैसे इन यहाँ पर यश जी और क्या कहते हैं अंकित राय जी को और यश जी की मदर को झेलनी पड़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।